गुजरात में एक गांव है, तो मैं जाके उस गांव को देखा कि वहाँ एटीएम मशीन भी है, वहाँ बैंक भी है, वहाँ पार्क भी है, वहाँ हर चीज़ है। तो मैं पूछा कि ये गांव इतना डेवलप कैसे? बोला कि ये प्रधान जो है पढ़ा लिखा आदमी है। आपका मुद्दा क्या होगा? किस बेसिस पे आप चुनाव लड़ेंगे, या फिर आप वोट अगर लेंगे लोगों से तो क्या मुद्दा रहेगा, आखिर क्यों लेंगे? आप खुद अगर सोच रहे हैं कि मैं अच्छा खा लूँ और लोग ऐसे रहे, तो आप एक अच्छा इंसान नहीं है। फिर वापस आप कभी एक टाइम के लिए गांव आते हैं और देखते हैं कि मेरा गांव ऐसी ही है, तो अगर उसमें भी आपका हृदय या दिल परिवर्तन नहीं है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हैं। जॉब छोड़कर आए हैं, अच्छी खासी मतलब वहाँ सैलरी थी, अच्छा सुकून था, एसी रूम था, अब यहाँ पे धूप। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं, इनसे मेरी बातचीत होगी। कई सवाल हैं हमारे जिसको मैं इनसे पूछूंगा और जानूंगा कि आखिरकार इन्होंने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग के बाद में जो है जॉब किया और अपने अच्छे खासे जॉब को छोड़कर समाज सेवा में लगे हुए हैं और लगातार जो है। और हम इसमें एक चर्चा ये भी करेंगे कि आगे जो पंचायत इलेक्शन है, तो पंचायत इलेक्शन में लोगों के ज़रिए से जो खबरें मिल रही थी कि क्षेत्र संख्या 23 यानी कटिहार ज़िले के क्षेत्र संख्या 23 से ये ज़िला परिषद के लिए भावी उम्मीदवार भी हैं, लोगों से चर्चाएँ मिली। आखिरकार इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार चाहते क्या है। अब अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद खुबैब आलम फारूकी हुआ और मैंने इंजीनियरिंग जामिया से किया। अच्छा। और 15 साल हो गया नौकरी करते हुए हमें। और वालिद साहब का इंतकाल के बाद मैं घर आया हूँ, और इससे पहले भी मैं आते रहता था, आते जाते रहता था। समाज से जुड़ा हुआ हूँ। समाज हमेशा काफ़ी लोग जानते हैं, पॉलिटिकल भी जानते हैं, नॉन पॉलिटिकल भी जानते हैं, लेकिन अच्छा एक बात, चर्चाएं जॉब छोड़कर आए हैं, अच्छी खासी मतलब वहाँ सैलरी थी, अच्छा सुकून था, एसी रूम था, अब यहाँ पे धूप और धूल। देखिए, जॉब अगर आप एक इंसान है, नॉन पॉलिटिकल भी हैं या पॉलिटिकल भी हैं, आप एक अच्छा इंसान है, तो आप अपने समाज, अपने गांव, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। आप एक एजुकेशन बैकग्राउंड से अगर बाहर गए हैं, तो आप चाहेंगे कि मेरा गांव का 10 लड़का पढ़े, मेरा रोड अच्छा बने, मेरा सड़क अच्छा हो, मेरा गांव में नाम हो। तो ये सारी चीज़ें सबको चाहिए, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उसको चाहिए कि अपना समाज लेके चले। अगर आप इंडिया में या कोई भी स्टेट में या कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई गांव में आप बदलाव चाहते हैं, समाज का बदलाव ज़रूरी है। आप अगर खुद पढ़ के बाहर चले गए, फॉरेन चले गए, बाहर अच्छा एजुकेशन कर लिए, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, और आपका समाज उसी लेवल पे पहले था 20 साल पहले, अभी भी उसी लेवल पे हैं, फिर वापस आप कभी एक टाइम के लिए गांव आते हैं और देखते हैं कि मेरा गांव ऐसी ही है, तो अगर उसमें भी आपका हृदय या दिल परिवर्तन नहीं है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हैं। क्योंकि समाज जो है, समाज लोगों के लिए तभी अच्छा है कि आप 10 आदमी को अपने साथ लेके चलें, 10 आदमी का एजुकेशन देखें, रोड देखें, उसका पानी का नल जल योजना देखें, खाना पीना देखें कि क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। आप खुद अगर सोच रहे हैं कि मैं अच्छा खा लूँ और लोग ऐसे रहे, तो आप एक अच्छा इंसान नहीं है। अच्छा, आखिर मन कब बना कि चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, अभी मन क्या है कि मन चुनाव में कभी मैदान में था नहीं। हाँ, ऐसे पॉलिटिकली लोगों के साथ उठना बैठना था। जनता का दबाव, कुछ गांव समाज जो है, जनता का दबाव है जो आप लड़िए। और मेरे वालिद साहब जो है तो इंजीनियर मोहम्मद तैयब साहब 1965 में इंजीनियरिंग किए थे एमयू से, तो उनका जो है यहाँ पे काफ़ी नाम है और काफ़ी जो है मतलब अच्छे समाज सेवी के रूप में गए। ये जो पूरे गांव में जितने भी मैट्रिक पास हैं उन्हीं का दिन है। और इवन की मैट्रिक पास यहाँ से भी नहीं, आप अगर ढूंढेंगे यहाँ से 12वीं तक। अभी वर्तमान विधायक के जो हस्बैंड है मिट्ठू भाई राजेश जी, वो भी उनके पास पढ़े हैं। तो उनका जो कुर्बानी था, तो लोग अभी क्या कहते हैं, वो कुर्बानी से हटके लोग कह रहे हैं कि आप समाज में आए। तो समाज में आने के लिए तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। अभी जनता से राय ले रहे हैं हम, लोग क्या कहेंगे, मन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। बहुत कुछ। अब मेरा एक गांव से एक पंचायत से तो इलेक्शन लड़ा नहीं जाएगा, 7 पंचायत है, तो ठीक है मेरा पंचायत मुझे अभी पूरा। कौन कौन सा पंचायत? मेरा पंचायत है सुधानी है,
कंदेला पटोल है, इमादपुर है, कदमगाछी है, लगरिया है, बेलवाडंगी है, करणपुर है। तो अभी बहुत सब नियम भी आने वाले हैं, रिजर्वेशन होगी नहीं होगी क्या होगा, अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, मंथन चल रहा है। मंथन चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर पंचायत में मेरे रिश्तेदार, जानने वाले, दोस्त अहबाब है और सब बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मानिए अगर चुनाव आप लड़ते हैं जी, तो आपका मुद्दा क्या होगा? किस बेसिस पे आप चुनाव लड़ेंगे, या फिर आप वोट अगर लेंगे लोगों से तो क्या मुद्दा रहेगा, आखिर क्यों लेंगे? लोग वोट देंगे। चुनाव का मुद्दा देखिए, आप अभी उधर से आए होंगे, लगरिया से ही आए होंगे, तो जो आपका सड़क दिख रहा है वो सड़क बदहाली पे है। पानी का नल जल योजना जो मुख्यमंत्री जी हमारे श्री नीतीश कुमार जी दिए हैं वो भी बदहाली में है, कहीं नाली में पाइप फटा हुआ है तो कहीं पानी नहीं आ रहा है। तो ये सारी निगरानी के लिए, और जैसे स्कूल का शिक्षा व्यवस्था, नो डाउट उसने स्टेट और टीईटी ये सब सारा बहाली किया, टीचर भी अच्छे आए हैं, लेकिन एक होता है कि जागरूकता पब्लिक में नहीं है, तो वो पब्लिक का जागरूकता करना होगा। अब और एक क्या है कि सिस्टम, यहाँ का जो मैं सिस्टम देख रहा हूँ, तो एक ही सिस्टम जो 20 साल पहले था वो आज भी है। इलेक्शन जितना ही मकसद होता है लोगों का, जीतने के बाद भूल जाते हैं सब कुछ। बिल्कुल, यही मैं भी सवाल था मेरा भी। तो जितना मकसद नहीं होना चाहिए। आप पंचायती जीते हैं, हफ्ते में एक बार एक गांव को लेके बैठिए, सारा जनता को लेके बैठिए, आपका क्या क्या परेशानी है, क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे मेरा गांव डेवलप करेगा, मेरा पंचायत डेवलप करेगा, मेरा सातों पंचायत कैसे डेवलप करेगा। तो वो मीटिंग वीकली होना चाहिए। और ये मीटिंग अभी तक तो मैं नहीं देखा हूँ कोई भी नेता को जो ये सब किए हैं। और मैं गुजरात में नौकरी कर रहा था, गुजरात में एक गांव है, तो मैं जाके उस गांव को देखा कि वहाँ एटीएम मशीन भी है, वहाँ बैंक भी है, वहाँ पार्क भी है, वहाँ हर चीज़ है। तो मैं पूछा कि ये गांव इतना डेवलप कैसे? बोला कि ये प्रधान जो है पढ़ा लिखा आदमी है, और ये प्रधान पढ़ा लिखा के अलावा इस गांव के लिए जो 20 साल से काम किया है वो काम में इसको बता रहा है। तो एक पढ़े लिखे और अच्छे आदमी का यही पहचान होना चाहिए कि आप हर चीज़ मतलब एक लीनियर वे पे लेके जाइए। और यहाँ वो चीज़ नहीं देखा हूँ मैं। एक परंपरागत, और पंचायत इलेक्शन क्या होता है कि परंपरागत इलेक्शन लड़ता है। पंचायत भी एक, मतलब मुखिया का बेटा मुखिया बनेगा? नहीं, मुखिया का बेटा नहीं है, लेकिन पंचायत इलेक्शन ये जो जैसे जिला परिषद हो गया, समिति हो गया, मुखिया हो गया, मेंबर हो गया, इन लोग को क्या होता है कि हमको 20 लाख रुपया खर्चा करना है और 5 साल में हमको 1 करोड़ कमाना है। अच्छा, मतलब कमाई का, हाँ, इनकम रोजगार, इनकम ऑफ सोर्स बना लिया है। बहुत सब है, बहुत सब ऐसा होता है कि मेंबर में 1.5 लाख रुपया खर्चा करेंगे तो 5 लाख आ ही जाएगा। अच्छा, तो जो ये आपका मतलब बाजी लगा दिया। हाँ ना, कमीशन, कमीशन खोरी अपर लेवल से नीचे तक होता है, और यह पीसी सब कोई लेता है। ये तो 100% सब जानता है। आप मीडिया वाले आप भी जानते होंगे, लेकिन आप बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि आप उस लाइन में नहीं है, लेकिन सब कोई जानता है कि 8% हो या 2% हो या 1% हो, लेकिन कमीशन सब खाते हैं। तो सबसे मेन मुद्दा होगा कि मेरा कमीशन रोका जाए, दूर कम कराया। हाँ, एक कमीशन दूर, हाँ बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। इतना तो पता चला कि आप ये मौका मिले और आप भी उसी में नहीं घुल मिल जाए। मैं इससे ज़्यादा जो जितना जिला परिषद है ना, उससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सैलरी है। अच्छा, और अभी भी चाहूँगा तो मैं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत अच्छा पोजीशन पे था कंपनी में, एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर था। अच्छा। तो वो छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता है, और मैं अभी भी चाहूँगा तो फिर मैं जाके नौकरी ज्वाइन कर सकता हूँ, वो मिलेगा ही। यहाँ नहीं होगा, कहीं और करूँगा नौकरी। जॉब का जब बीटेक कर लिया, जॉब कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, 15 साल इस फील्ड में रहा, तो वो दिक्कत नहीं है। जो कमीशन खाने के लिए ही मैं आया हूँ, और आपको घर वर से तो लगता होगा कि जो मैं सब कुछ सेटअप कर चुका हूँ, तो वो नहीं है कि कमीशन। लेकिन मैं बदहाली देख रहा हूँ, ये गाँव का देखा ही आप, ये सारा गाँव कैसा झुग्गी झोपड़ी है, और आज मैं जब से पैदा हूँ ऐसी ही है। इन लोगों का कौन सोचेगा? सिर्फ मैं ही अगर खा पी के अच्छा रहा और मेरा 10 आदमी गरीब लोग ऐसे ही बैठा रहा तो अच्छा लगेगा आपको? तो ये चीज़ चेंज, सिस्टम को चेंज करना, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। एजुकेशन बैकग्राउंड इसलिए सुनने में आया कि नीतीश कुमार जी भी ग्रेजुएशन लेवल कर रहे हैं, तो खुशी हुई कि चलिए कम से कम अब जो होगा, अब पंचायती राज अच्छा होगा और लोग अच्छा सोचेंगे। अगर अच्छा सोचेंगे तो
जाहिर सी अच्छे बात, लोग आएंगे। अच्छे लोग आएंगे और कामयाब भी होंगे और उन्नति भी होगा, तरक्की भी हो जाएगा यहाँ पे अच्छा खासा। चलिए देखिए, हमारे साथ बातचीत हुई है, इंजीनियर साहब हैं और इनसे मेरी खास बातचीत हुई कटिहार ज़िले के क्षेत्र संख्या 23 को लेकर के। ज़िला परिषद चुनाव के लिए जो है जनता की डिमांड है कि चुनाव लड़ना चाहिए और अच्छे खासे हैं और अच्छी खासी इनकी सैलरी भी थी, लेकिन इन्होंने अपने जॉब को त्याग देकर, इनका कहना है कि सिर्फ मेरे महल से क्या गाँव वाले का महल बन जाएगा, मेरे बेहतर होने से गांव वाले बेहतर हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि एक ऐसा रास्ता चुना जाए जहां से गांव को डेवलप की ओर, डेवलपमेंट की ओर ले जाया जा सकता है, गांव ग्रोथ कर सकता है, झुग्गी झोपड़ियां अच्छे घरों में तब्दील हो सकती है और बेहतरीन गांव एक अच्छा गांव बन सकता है। इस तरह से इन्होंने अपनी सोच को रखा और इनकी राय और इन्होंने जो बात बताया कि आखिरकार किस तरह से ये गांव बढ़ेगा, भ्रष्टाचारी खत्म होगा, शिक्षा पे जो शिक्षा की बात होती है कोई करना नहीं चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा या फिर अगर बात आए घुसखोरी की वो ख़त्म कैसे होगा, इन तमाम मुद्दाओं पर चर्चा हुई। अगर आप क्षेत्र संख्या 23 से, कटिहार ज़िले के क्षेत्र संख्या 23 से हैं तो आपकी क्या राय है? क्या इंजीनियर साहब को चुनाव लड़ना चाहिए? क्या इंजीनियर साहब इस क्षेत्र संख्या 23 को ग्रोथ करवा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।